हेलो एंड एवरीवन टू द जेएस गाय। सो हमने लास्ट तीन तो वीडियो पे क्लोजर के कवर किया है। हेलो वर्ड फंक्शन भी हमने देखा है, काउंटर भी देखा है, और आज हमने देखने वाला है टू बी और टू बी नॉट फंक्शन। सो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। सो ठीक है, मैं इसे कोड स्निपेट पे ऑन करता हूँ, सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यस। सो हमें बोला गया है कि एक सॉरी, हाँ, हमें बोला गया है एक एक्सपेक्ट फंक्शन है that helps developer to test their code is to take any value and return an object with the following two functions। मतलब हमें एक expect नाम का एक फंक्शन है जहाँ जहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो टेस्ट करेगा और रिटर्न करेगा दो फंक्शन ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे। ठीक है, तो दो फंक्शन क्या है, एक टू बी है, एक टू बी नॉट है। ठीक है, तो देखते हैं टू बी। सो टू बी क्या करेगा, जब भी वैल्यू इक्वल टू जो उसका पैरामीटर है वैल्यू, वो रिटर्न करेगा ट्रू। इफ दे आर नॉट इक्वल देन वो एक एरर थ्रो करेगा, नॉट इक्वल। याद करो, एरर थ्रो करेगा। अब नॉट टू बी में एक वैल्यू होगा जहां पे नॉट इक्वल टू होगा, तभी वो ट्रू को रिटर्न करेगा। अगर वो नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल है देन वो इक्वल थ्रो करेगा, एक एरर इक्वल थ्रो करेगा। हम क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 और नॉट टू बी होगा 5, तो वैल्यू करेगा ट्रू, यस। लेकिन एग्जाम्पल टू में देखें, एक्सपेक्ट करेगा 5 और उसका वैल्यू है नल, तो एक्सेप्ट वो एरर थ्रो करेगा नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम समझ आ गया। अब इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, होगा कैसे। सो पहली बात तो एक एस्केप नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर है, उसके अंदर हमें वैल्यू है। सो हमें एक टू बी नाम का एक फंक्शन चलाएंगे। ओके, एक सॉरी, तो हम एक टू बी फंक्शन चलाएंगे जिसके अंदर हम कुछ भी, जैसे हम ई एज ए पैरामीटर ले गए। अब हम चेक करेंगे ई इक्वल टू वैल्यू, अगर ट्रू है देन वो रिटर्न करेगा ट्रू। इफ फॉल्स है देन वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल। ठीक है, देन रिटर्न करेगा नॉट इक्वल। ये तो हो गया टू बी का। अब नॉट टू बी का अब देखते हैं। नॉट टू बी में क्या होगा, वही सेम पैरामीटर ई एज ए पैरामीटर हम ले जा रहे हैं। अब ई नॉट इक्वल टू वैल्यू, तब वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर नॉट इक्वल है तब रिटर्न करेगा। अब एल्स पे रिटर्न करेगा वो, एल्स पे रिटर्न करेगा, मतलब एक एरर थ्रो करेगा, थ्रो न्यू एरर इक्वल। ठीक है, तो और एट द एंड हमें टू बी और नॉट टू बी को रिटर्न करवाना है। सो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे हम इसे रिटर्न करवा देंगे। सो देखते हैं ये कोड कैसे काम करेगा। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आ गया तो हम कोड देख लेते हैं, आपको समझ आ ही जाएगा। सो नॉट टू, सो अब हम अपना कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम दो फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन टू बी, मैं यहाँ से कॉपी कर दे रहा हूँ, ज़्यादा इजी होगा। हम इस पे पैरामीटर पास कर देते हैं, जिसे पी एज ए पैरामीटर पास कर दिया। इफ वैल्यू इक्वल टू पी, देन वो रिटर्न कर देगा क्या, ट्रू। या फिर यस, मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ। सो अब मैं एल्स पार्ट लिखूंगा। एल्स में थ्रो न्यू एरर, न्यू एरर क्या होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल। सो मैं सिंपली से कॉपी पेस्ट ही कर लेना प्रेफर करूंगा, नॉट इक्वल। ये तो हो गया टू बी फंक्शन। अब सेम मैं इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ इसके बाद, या फिर मैं खुद से लिख सकता हूँ। एम एल जी पर्सन, तो मैं कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ओके, मैंने कुछ चेंजेस भी कर दिया, आप देख सकते हो। नॉट टू बी एज सेम होगा, पी एज ए पैरामीटर लिया, देन प्रूव करेगा इफ एरर इसे इक्वल थ्रो करेगा। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक तो मेरा कोड सही है। लेट्स से अब फंक्शन के बाहर आके हम सिंपली से रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जावास्क्रिप्ट में अगर रिटर्न करें तो हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ता है। सो अब हम टू बी, जो मैंने किया पास किया, ये सेम एज टू बी, इससे मैं पास कर दूंगा, और नॉट टू बी को भी
सेम एज पास करूँगा रिटर्न के अंदर। सो आई गेस माई कोड इज वर्क परफेक्टली, इट पास्ड। यस, ये सारे टेस्ट इसको पास कर जाता है। सो हम इसे सबमिट कर देते हैं। आई गेस विदाउट एनी एरर ये सबमिट हो भी जाएगा। यस, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।